हेलो, नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और जो भी मैकेनिक भाई इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो इस सीज़न का उनको बेसब्री से इंतज़ार होता है और उनके लिए यह सीज़न एक गोल्डन सीज़न का काम करता है और इसमें उनका जो काम होता है वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आज मैं उनके काम के बारे में ही चर्चा करूंगा और जो काम करते हैं वो उनके बारे में मैं आपको टेक्निकल जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको बहुत चर्चा करने वाले हैं मोटर क्या होता है। आप सभी लोग मोटर का नाम सुने होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे। आज मैं थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो मोटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का मतलब क्या है, हमारे पास सिंगल फेज में मोटर आते हैं, 2 फेज में मोटर आते हैं और 3 फेज में मोटर आते हैं। ये मोटर काम क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि हमारे घर पर कहीं ना कहीं मोटर लगा होता है। आटा चक्की में मोटर लगा होता है, पानी का जो पंप होता है वो भी मोटर होता है, या फिर तो हमारा जो सीलिंग फ़ैन होता है या फराटा फ़ैन होता है इसमें भी मोटर लगा होता है। ये मोटर के चलने के पीछे का कुछ अपना प्रिंसिपल होता है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। मोटर कैसे कार्य करता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंगल फेज मोटर, 2 फेज मोटर और 3 फेज मोटर क्या होती हैं। दोस्तों, जो सिंगल फेज मोटर होती हैं यह सिंगल फेज सप्लाई से चलती हैं। सिंगल फेज सप्लाई का मतलब हमारे घर पर जो एक फेज और एक न्यूट्रल खंभे से या पोल से आता है, इसमें 220 से लेके 250 वोल्ट तक की सप्लाई होती है। इसी सप्लाई को हम लोग सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं और जो मोटर सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करती हैं उनको सिंगल फेज मोटर कहते हैं। हमारे घरेलू जितने भी प्रकार की मोटरें होती हैं वो सब की सब जो है सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करती हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो सीलिंग फ़ैन, जैसे आप इस सीलिंग फ़ैन देखिए, मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन है, ये भी घूमती है, इसमें भी मोटर लगा होता है, ये भी मोटर के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो ये भी एक प्रकार का मोटर है। यहाँ पर देखिए हमारे पास फराटा फ़ैन का एक मोटर है, ये भी घूमता है। तो जो भी चीज़ें घूमती हैं वो उसको मोटर कहा जाता है। मोटर के 2 भाग होते हैं, एक उसका स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे, लेकिन तो आपको मैं घरेलू मोटर के बारे में बता रहा हूँ। यानी जो भी चीज़ आपके घर पर घूमने वाली होती हैं, जैसे मिक्सी में लगी हुई मोटर घूमती है, आपके ग्राइंडर जो होता है, कटर मशीन होती है, इसमें जो घूमने वाला मोटर होता है, ये सब जो है एक मोटर के ही प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपको कूलर मोटर दिखाई दे रहा है, मिक्सी मोटर दिखाई दे रहा है। मोटर कई साइज़ में कई तरह के आते हैं, जैसे हमें ज़रूरत होती है उस तरह के मोटर का हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारी सप्लाई होती है, सप्लाई के आधार पर भी हम लोग मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास डीसी मोटर आते हैं, एसी मोटर आते हैं, लेकिन तो बस हम आपको यहाँ पर एसी सप्लाई जो होती है उस आधार पर मोटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जो मोटर होती है ये 2 फेज़ की सप्लाई पर कार्य करती है। 2 फेज़ का मतलब हमारे घर के पास जो पोल होते हैं, जो खंभे होते हैं, वहाँ 3 फेज़ की सप्लाई आती है। 3 फेज़ की सप्लाई हमारे पास आती है और तीनों फेज़ में 440 वोल्टेज हमारा बनने वाला होता है। लेकिन तो यहाँ पर 2 फेज़ उसमें से लेकर हम लोग जिस मोटर को चलाते हैं वह 2 फेज़ की मोटर कही जाती है। इस मोटर का प्रयोग हम लोग सिंचाई में करते हैं, आटा चक्की में करते हैं, और जो मवेशी का चारा काटने वाली मशीन होती है उसमें इस मोटर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण मोटर होती है 3 फेज़ की मोटर, जहां हैवी ड्यूटी की ज़रूरत पड़ती है, जहां हमको अधिक कार्य कर लेने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम लोग 3 फेज़ मोटर का प्रयोग करते हैं। यह 3 फेज़ मोटर 3 फेज़ सप्लाई से चलती है। 3 फेज़ मतलब जो हमारे घर के पास जो खंभे होते हैं, जो पोल होते हैं, वहाँ से 3 फेज़ से 3 कनेक्शन लेकर अपने घर तक आते हैं और उस कनेक्शन से हम 3 फेज़ की मोटर को चलाते हैं। वो हमारे 3 फेज़ की मोटर होती है, या उसको 3 HP मोटर कहते हैं हम लोग। इसका भी प्रयोग हम लोग आटा चक्की में, फैक्ट्री में और सिंचाई में करते हैं। जो मोटर का साइज होता है यह 3 फेज़ में या HP में निर्धारित किया जाता है। जितनी HP की मोटर होगी उसका पावर, उसकी शक्ति उतना अधिक होगी। दोस्तों, इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक
मोटर के बारे में बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।